हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके। हम दोनों का ही देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम लो रहा है या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर, प्लीज टेल मी। 5 कार्ड निकालेंगे, उसको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी वेटिंग मोड में थी। किस चीज़ के वेटिंग मोड में? कि उसकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले या फिर नया रास्ता मिले, या उसने काफ़ी टाइम पहले से जो चीज़ें अपने दिमाग में बिठा रखी थी कि जैसे मुझे न्यू पार्टनर मिलेगा, नई जॉब मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नया रास्ता मिलेगा, तो मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर लूँगी। ये बात थर्ड पार्टी ने काफ़ी टाइम पहले से ही सोच रखी थी। जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती गई, समय आगे बढ़ता गया, थर्ड पार्टी को ये चीज़ें होते हुए बहुत मुश्किल लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हताश वाली एनर्जी में जा रही थी। डिप्रेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि डिप्रेशन में थर्ड पार्टी रहे ये पॉसिबल तो मुझे नहीं लग रहा है कार्ड्सों को देख के, लेकिन हाँ, हताश निराश बहुत ज़्यादा हो गई थी वो। लेकिन फ़िलहाल एक होप अभी थर्ड पार्टी को दिख रही है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है या जस्ट होने वाला है इसी अगस्त महीने में, ठीक है, जिससे उसका माइंड क्लियर होगा कि अब मुझे इस रिलेशन में क्या करना है। एज ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी ने जब आपके पार्टनर के साथ या तो शादी करी थी या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दिया था, जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाते हुए दिख रही है। और जाना भी कैसा? ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े करके चल जाएगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है मैं जा रही हूँ, नहीं, ये वाली चीज़ नहीं दिख रही। क्या दिख रही है? कि धोखा दे के भगेगी वो, या भगेगा, साथ ही कोई भी हो सकता है। धोखा दे के थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगी। आपके पार्टनर को भनक भी नहीं पड़ने देगी या देगा, और आपके पार्टनर को वो मूव ऑन कर देगी। क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी अब इस रिलेशन में रहना ही नहीं चाहती है। इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा है कि वो खुद चाहती है कि मैं इस रिलेशन से चली जाऊं। ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी ने अभी क्या कर रखा है कि खुद को बैलेंस में कर रखा है, पूरी तरीके से खुद को बैलेंस में कर रखा है। और बैलेंस में करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि वो अचानक से धोखा दे के भगेगी या भगेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पार्टनर का सामना कर सके या आपके पार्टनर को ये बता सके कि वो उनकी लाइफ से क्यों जा रही है। जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। अभी अगर करंट में देखा जाए ना, तो थर्ड पार्टी के दिमाग में, दिल में चारों तरफ पैसा ही पैसा घूम रहा है। और ये पैसा जो घूम रहा है ना, ये पैसा ही थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से दूर कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी थर्ड पार्टी दिख रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, या फिर उसके मन मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, या वो जो सपने लेके आपके पार्टनर की लाइफ में गई थी या आपके पार्टनर की लाइफ में आए थे, वो सपने कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती है, क्योंकि वो डिप्रेशन में नहीं रहना चाहती, वो अपनी लाइफ को मसोच के नहीं रहना चाहती है, वो फ्रीडम, खुला दिमाग, ठीक है ना, और लाइफ को एंजॉय करना चाहती है या चाहता है। तो इसी कारण से वो जो आपके पार्टनर के साथ रह रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, पेन में है। डिवाइन से माफ़ी मांग रही है
कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब इस रिलेशन में और नहीं रह सकती हूँ। डिवाइन माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, उसको क्या कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, वो अलग मैटर है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ करंट एनर्जी देखी जा रही है, करंट फीलिंग देखी जा रही है, और उसमें यही है कि वो डिवाइन से माफ़ी मांग रही। क्योंकि देखो, इतने टाइम तक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रही है या रहा है, तो कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट हुआ ही है ना। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक स्वार्थ भरी फीलिंग्स रही हो, अटैचमेंट भी हुआ है। भले ही उसका मकसद ये पैसा ही हुआ रहा होगा, लेकिन अटैचमेंट भी हुआ है। तो इसीलिए डिवाइन से माफ़ी मांग रही है कि मुझे जो मैं धोखा देने की जो प्लानिंग कर रही हूँ या जो धोखा दे के मैं जाना चाह रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करें। थोड़ा तो गिल्ट मतलब आ रहा है थर्ड पार्टी में, चलो इतनी तो इंसानियत है कि गिल्ट आ रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की लाइफ से जाना ये तो बिल्कुल 100% तय है। जो कुछ भी होगा उसकी झलक इस महीने में दिखी जाएगी। द एम्परर के कार्ड क्लियर कीजिए। देखो, मैंने अभी आपको क्या कहा कि जो भी होगा उसकी झलक इस महीने में दिख जाएगी बहुत जल्दी में। थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि उसका अब ज़रा सा भी समय ख़राब हो। कब? जब उसको नए रास्ते मिल गए हैं, नई दिशाएं दिखने लग गई है, या फिर उसकी लाइफ में न्यू पार्टनर आया है, तो जब उसको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ स्टेबिलिटी के लिए जो भी रास्ते दिख रहे हैं, तो वो अब नहीं रुकना चाहती। क्योंकि वो तो सिर्फ वेटिंग मोड में थी ना, वेटिंग मोड ख़त्म हो गया, तो अब रुकने से मतलब क्या? तो अब तो वो रुकना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं रुकना चाहती? क्योंकि वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, एक मुकाम हासिल करना चाहती है। वो अपनी लाइफ में वो हर खुशी पाना चाहती है जो कि उसने या तो सपने देखे हैं या फिर उसकी इच्छा है। देखो, सपने देखने में क्या होता है कि सपने पूरे करने में इंसान मेहनत बहुत करता है, और इच्छा पूरी करने में मेहनत नहीं करता है, जुगाड़ ढूंढता है, तरकीबें लगाता है ना। तो वही चीज़ दिख रही है कि जो भी थर्ड पार्टी के सपने थे ना, वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए थर्ड पार्टी को दिख रहे हैं। तो वो अब आपके पार्टनर के साथ क्यों रुकेगी? आगे जाएगी ना वो तो, क्योंकि जितना रुकना था, जितना पेशेंस रखना था, वो सब रख लिया। अपनी लाइफ में वो चाहती है एक स्टेबिलिटी, एक मुकाम, ठीक है ना, एक ओहदा बोल सकते हैं, या एक पावर। और वो सभी चीज़ें जब उसको रिसीव हो रही है, तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी में है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में। और उसको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ रहकर थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आए हैं। दुनिया को ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, ठीक है ना, लेकिन थर्ड पार्टी का सोचना ये है, थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि जब से आपके पार्टनर उसकी लाइफ में आए हैं, तब से उसकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब होती जा रही है। इसलिए भी वो अब इस रिलेशन में नहीं रहना चाहती है। देखो, ऑल ओवर अगर मैं बताऊँ ना आपको एनर्जी, तो यही है कि अब आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कर्मा कंप्लीट हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर 100 जने हैं तो 100 के साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं। डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशन कौन सा है, जर्नी कौन सी है, और आपके कर्म कैसे हैं, आपने खुद को हीलिंग कितना किया है, अवेकन कितना किया है। ये सारी प्रोसेस को देख के ये चीज़ें डिसाइड होती है। चलो, 6 ऑफ कप्स की कार्ड एक्शन मोड में तो है ही सही। वो तो अभी जो रीडिंग करी उससे पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। हाँ, अकेलापन फील कर रही है, लेकिन साथ में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। जब वो आपके पार्टनर से दूर जा रही है ना, तो उसको अकेलापन तो फील हो ही रहा है या जा रहा है, तो लेकिन ईगो भी बहुत है। अब थर्ड पार्टी की पता है एक चीज़ क्या है, वो जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप नहीं उठा ले, क्योंकि इतनी जल्दबाजी करना ये कहीं ना कहीं सही नहीं दिख रहा है। जो थर्ड पार्टी जल्दबाजी जो कर रही है ना, जैसे रास्ता दिखते ही, जैसे इंसान को बहुत ज़ोर से भूख लगती है, खाना दिखते ही लपक लेता है ना,
खाने के लिए, वही चीज़ दिख रही थर्ड पार्टी की भी, कि काफ़ी टाइम से वो वेटिंग मोड में थी, जैसे ही रास्ता दिखा और थर्ड पार्टी ने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। और यही चीज़ आगे जाके थर्ड पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा ख़राब सिचुएशन आ जाएगी जिसके कारण से हो सकता है कि थर्ड पार्टी को रिटर्न आपके पार्टनर के पास आना पड़े। तो ये जो जल्दबाजी कर रही है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो सकता है। इसलिए डिवाइन से प्रार्थना करना कि जो भी करे सोच समझ के करे। वो सोच समझ के तो नहीं, मतलब हाँ, जो भी करे वो पूरे तरीक़ीब से करे, ताकि वो जो जाने का सोच रही है वो चली जाए और वापस लौट के ना आए ना। बाकी तो एनर्जी आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी की अगर देखें, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मैंने आपको जस्ट अभी कहा था कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कर्मा कंप्लीट हुआ है, इस कारण से ये सिचुएशन बन रही, देख रहे हो, ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो चुका है। पैसों को लेके थॉट्स तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आज भी, अभी भी थर्ड पार्टी के दिमाग में। इमोशनल मैंने आपको कहा था कि थोड़ी बहुत तो है ही, थोड़ी बहुत तो अटैचमेंट आपके पार्टनर के साथ उसका है, चाहे वो स्वार्थ के साथ आई थी लेकिन फिर भी अटैचमेंट है। तो वो इमोशनल हो रही है आपके पार्टनर को लेके, थोड़ा गिविंग नेचर में भी आ रही है, और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को लेके सोच भी रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो खुद के बारे में सोच रही है, खुद के करियर के बारे में सोच रही है, खुद के पैसों के बारे में सोच रही है, खुद के ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोच रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके और उसकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है। क्या पता वो जाना चाह रही हो लेकिन आपके पार्टनर जाने ही ना दे, या फिर एक कमिटमेंट को निभाने के लिए एक कमिटमेंट और दे दें, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि इंसान जब दूर जाता है ना, तब वो उसे जाने नहीं देना चाहता, चाहे पास रह के कितने ही लड़ाओ, लेकिन दूर जाता है ना तब उसे रोकने की कोशिश करता है वो। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही थर्ड पार्टी को लेके। ओके, देखो, अगर आपके पार्टनर की थर्ड फीलिंग अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए थर्ड पार्टी को लेके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इन चीज़ों का एहसास है कि अब हमारा रिलेशन ख़त्म होने वाला है। होता है ना कि इंट्यूशन कहीं ना कहीं बोलने लग जाता है, ऐसे मन में विचार आने लग जाते हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब कुछ परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि देखो, इन दोनों का जो भी रिश्ता था वो कर्मों से जुड़ा हुआ था, जस्टिस का कार्ड भी निकल के आ गया है, और अब जो समय है ना वो आपके फेवर में आ रहा है। देखो, आप ये नंबर 9 नंबर, ये नंबर दोनों विपरीत हो रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या दर्शा रहे हैं, ये यही चीज़ दर्शा रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और ये जस्टिस हो रहा है आपकी मेहनत के कारण, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, दुखी हुए हो, रोए हो, मन भी बहुत दुखा है आपका, लेकिन आप रुके नहीं हो, कंटिन्यू आप चले हो, और इसी कारण से अब आपकी लाइफ में मिलने वाली है आपको सक्सेस। जो भी आपने अपने दिमाग में सोच रखा है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या फिर आपके पार्टनर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड, लेकिन आपको मिलने वाली है सक्सेस, और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से टोटली जाने वाली है। आपके पार्टनर और आप दोनों एक होने वाले हो। लेकिन ये जो कुछ भी सिचुएशन है ना, इसके अंदर कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो आप दोनों का रियूनियन करवाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सीधे आ जाएंगे। हाँ, बहुत से के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सीधे भी आ सकते हैं, लेकिन जो कार्ड्स बता रहे हैं वो यही है कि कोई तीसरा व्यक्ति आएगा जो आप दोनों का रियूनियन करवाएगा। पुराना जो भी आपका रिश्ता था, मन मुटाव थे या भी जो भी ईगो क्लैशेस थे, वो सभी ख़त्म करके लाइफ की नई शुरुआत आपकी होगी।
एनर्जी पूछी, क्वेश्चन हमारा था कि आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को लेके इमोशनल हो रहे हैं। उनका दिल दुख रहा है कि ये जो हो रहा है ये रुक जाए। इमोशनल हो रहे हैं, दिल भी दुख रहा है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन आ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अच्छे के लिए हो रहा है। अगर मैं इन चीज़ों को रोकूंगा तो वो इनके लिए ही गलत हो जाएगा। अब ये थॉट्स जो आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं, इतने समझदारी भरे, वो क्यों चल रहे हैं? वो चल रहे हैं आपके कारण, क्योंकि आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इसीलिए थर्ड पार्टी को जाने से आपके पार्टनर नहीं रोकेंगे। दूसरा, एक सेकेंड कार्ड को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। हेल्प मी। देखो, दोनों ही कार्डों में पेंटिकल्स दिख रहे हैं, दोनों ही कार्ड सक्सेस के हैं। आपके पार्टनर क्यों नहीं रोक रहे ना, मेरे को थोड़ा सा ये चेक करना था। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि अब आपके पार्टनर का जो फोकस है ना, वो एक तो करियर पे, पैसों पे बहुत ज़्यादा है। अभी उनके दिमाग में एक ही धुन सवार हो रही कि मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे पैसा बहुत सारा इकट्ठा करना है। दूसरा, उनका जो दिल है, जो उनका जो दिल दिमाग है ना, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बार बार आपके ख्याल आपके पार्टनर के दिमाग में आ रहे हैं, दिल में आ रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सपना आ रहा है उनको, या फिर अचानक से उनके दिमाग में आपकी बातें याद आ रही है, या अचानक से उनको कहीं आपका नाम दिख जाता है। आपके जो भी रिलेशन में जो भी खट्टे मीठे पल हैं, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आपके पार्टनर का ध्यान है ना, वो पूरा आपकी तरफ है, इसलिए भी वो थर्ड पार्टी को नहीं रोकना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो नॉर्मल, ये ठीक ठाक ही है, कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, इमोशनल थोड़े से हैं वो, पर अपनी फीलिंग को शो नहीं कर रहे हैं वो किसके सामने? थर्ड पार्टी के सामने। अब मैं देखूँगी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, 2 कार्ड्स निकालूंगी। एक सेकेंड। दो कार्ड निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। मैंने ही दिखा दिया चलो रुको 2 मिनट, है ना, 1 सेकेंड। ये प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है। अपनी अपनी कार्डों का चुनाव करें। ओके, देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करा है उन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, और गाइडेंस भी देखेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा। देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ने अपनी अवेकनिंग कर ली है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने। हाँ, दिल दुखी रहता है, टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, लेकिन फिर भी अपने आप को भले ही धीरे लेकिन आगे ज़रूर बढ़ाते हो। भले ही कछुए के चाल से आप आगे बढ़ते हो, लेकिन बढ़ते ज़रूर हो, रुके हुए नहीं हो, और यही आपका प्लस पॉइंट है। तो मेरे बहुत से व्यूवर्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है, लेकिन फिर भी एडवाइस, गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस ये देखूंगी मैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ में सक्सेस तो आने वाली है, या उनको ये फील भी हो रहा है कि हाँ मेरी लाइफ अब अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन आपके लिए जो सलाह निकल के आई है ना, वो ये है कि आपको डिवाइन का साथ नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव हो गए, अवेकन हो गए, या फिर आपकी लाइफ में सक्सेस आना स्टार्ट हो गई तो आप डिवाइन को भूल जाओ, या फिर अपने फैसले अपने हिसाब से करने लग जाओ। नहीं,
जो भी आप फैसला चुनाव करना चाहते हो, कहीं ना कहीं जो भी आपके अंदर जो इतने टाइम से कंफ्यूज वाली स्थिति बनी हुई थी, उसे आपको भगवान पर आज भी छोड़कर रखना है, क्योंकि यहाँ तक आपको डिवाइन लेके आए हैं, आगे भी वही लेके जाएंगे। तो आपकी जो हर प्रॉब्लम की जो चाबी है ना, वो डिवाइन के पास ही है। आपको उनके ही शरणागत रहना है। दूसरा, आपकी लाइफ में अगर कुछ परिवर्तन होगा, अगर नहीं होगा ही होगा, अगर ये परिवर्तन अगर नहीं मतलब ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, ये परिवर्तन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो रहा है। और ये जो परिवर्तन आ रहा है ना, ये देखो 5 और ये देखो 6 सलंग, देखो 5 परिवर्तन आ रहा है। और जस्ट बाद परिवर्तन आ रहा है, उससे क्या मिलेगी? आपको सक्सेस मिलेगी। और वो सक्सेस मिलेगी, वो नेम फेम मिलेगा आपको, जो आपने अभी तक सोचा ही नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको अब क्या मिलने वाला है। देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा कमा लेना, घर आ लेना, खाना खा लेना, सो जाना, ये नहीं। जब नेम फेम बढ़ता है ना, तब जो आनंद मिलता है ना जीवन का, बहुत मज़ेदार होता है। खुशी जो मिलती है बहुत मज़ेदार होती है। और इससे भी ऊपर जो आनंद मिलता है वो तो मेडिटेशन से मिलता है ना, रेकी करने से मिलता है। जब हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और जो फीलिंग्स आती है, कभी हाथों में कंपन होती है, कभी कुछ दृश्य दिखते हैं, कभी फ्यूचर दिखाई देता है ना, कभी कुछ गाइडेंस दिखाई देती है, तो वो उसका आनंद तो बिल्कुल अलग ही है। वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल जो रीडिंग हो रही है आपकी, उस हिसाब से आपकी लाइफ में जो आपको नेम फेम मिलने वाला है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देखो डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, लेकिन आपको क्या करना है? रिसीविंग मोड में आना है। जैसे कि कोई आपके पास जैसे पानी का गिलास लेके आया, लेकिन आपने क्या कहा? नहीं मुझे तो नहीं पीना, तो वो क्या होगा? पानी का गिलास वापस ले जाएंगे, है ना। तो वैसे ही डिवाइन की तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी रिसीव हो रही है, कुछ गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो रही है। आप आपके करियर को लेके, आपके पार्टनर को लेके कोई खुशखबरी आपको मिल रही है। तो आपको क्या करना है? रिसीविंग मोड पे रहना है, एक्सेप्ट करना है जो भी खुशियाँ आपके पास आ रही है। गाइडेंस देख लेती हूँ। देखो, जो भी डिवाइन की तरफ से जो गुड न्यूज़ आ रही है, या जो आपके लिए अवसर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। उससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, नेम फेम आपका भी बढ़ेगा, पैसा भी होगा। आपको खुद पे शक नहीं करना है, खुद पे शंका नहीं करनी है कि अरे मैं क्या ये कर सकती हूँ, क्या नहीं मैं ये नहीं कर सकती। आप सब कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, मतलब आप सब कर सकते हो अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों को रिसीव करने के लिए, और अपनी अवेकनिंग के लिए, डिवाइन से शरणागत होने के लिए जितनी भी मेहनत लगती है वो आप सब कर सकते हो। आपको सिर्फ रिसीविंग मोड पे रहना है, भगवान के शरणागत रहना है, डिवाइन के शरणागत रहना है, और वो जो भी चीज़ें आपको दे रहे हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है। आज आपको भलाई वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, आज भलाई आपको लग रहा होगा कि ये आपके लिए सही है या गलत है, आज भलाई आप कंफ्यूजिंग मोड में होंगे, लेकिन कल आपके सामने आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होगा, और हर क्लियरिटी आपके सामने होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को हरे कृष्णा।